हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ग्रुप के। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। डेफिनेशन हम काफ़ी बार देख चुके हैं। मैंने इवन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो ग्रुप है उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी सेट को प्रूव कर सकते हैं कि वो ग्रुप है या फिर नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक सेट गिवन है, मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगी इसको प्रूव करने का। आपको कोई सेट गिवन है और उसमें जो एलिमेंट है उसको हम मान लेते हैं 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या होते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में 2-3 चीज़ें हमें पता हैं। दैट इज़ कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। देन 1 प्लस, अगर हम इन सब का सम कर दें, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज़ 0। एंड अगर सिर्फ हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए हो, दैट इज़ -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो ये 3 वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ लगा लो आप, क्यूब रूट की होती हैं। इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी, इसलिए मैंने एक बार मेंशन कर दिया है। देन अब आ जाते हैं हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस टेबल में आपको जिसके एलिमेंट्स हैं वो रो वाइज और कॉलम वाइज लिखना है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो इधर रहेगा। मल्टीप्लाई करने का सेम तरीका है, वही है। लाइक इसको आपने एक बार इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, एंड ये इस तरीके से चलेगा। इसको फिर इससे, इसको फिर इससे, ठीक है। अब हम किसी भी एलिमेंट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम एलिमेंट हमें मिलता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वही सेम आ जाएगा। लाइक 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और सेम इसी तरीके से कॉलम में भी वही आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इधर भी 1 ही है। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 1 ही था, ठीक है। अब इन ब्लॉक में रह गया हमारे पास आंसर ओमेगा इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। देन ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और उसकी वैल्यू थी 1, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1। देन अगेन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा क्यूब, और उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर आ गया आप ओमेगा टू द पावर 4, सो ओमेगा टू द पावर 4, दैट मीन्स ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, और सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ओमेगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे हम ओमेगा। जब टेबल पूरी कंस्ट्रक्ट आप इस तरीके से कर लो तो आपको क्या चेक करना है कि किसी भी रो में कोई भी आप एलिमेंट देखोगे, आप चाहे रो वाइज देखो चाहे आप कॉलम वाइज देखोगे, तो कहीं पर भी एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हुए हैं। लाइक अगर सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था, 3 एलिमेंट थे, तो आपको आगे पीछे जो है रो में वही एलिमेंट्स मिल रहे हैं घूम फिर के, ठीक है। लाइक ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और इसी तरीके से कॉलम में भी कहीं पर भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। लाइक आप एक रो में 2 बार 1 नहीं देखोगे, या फिर 2 बार ओमेगा नहीं देखोगे, या फिर 2 बार ओमेगा स्क्वायर नहीं देखोगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है जो ग्रुप की, वो होती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि आप सेट से अगर 2 एलिमेंट ले रहे हो, सेट से कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हो, तो जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर हम लेंगे तो वो एलिमेंट भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। लाइक अगर आपने यहाँ से 2 एलिमेंट ले लिए, उनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आए वो भी इसी सेट का है, यही मतलब हुआ क्लोजर का। तो आप देख सकते हो कि हर एक इसमें ब्लॉक में ये जो नंबर आपको मिल रहे हैं वो कैसे हैं? वो इसी सेट के एलिमेंट है। मतलब 1, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो हमने नंबर लिखे हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके सेट के बाहर से आया हो। या तो आंसर 1 आया है, या तो ओमेगा आया है, या तो ओमेगा स्क्वायर आया है। इससे बाहर हमें यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिला। तो जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर की, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी एसोसिएटिव की, जिसमें ये था कि हमने कोई भी 3 नंबर ले लिया, उनको आगे पीछे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आता है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी जो है वो होल्ड करती है। लाइक अगर आप यहाँ पर भी देख लो, आगे पीछे इन तीनों में से कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो किसी भी ऑर्डर में, आंसर जो है सेम आएगा। सो एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है इन्वर्स की, या फिर आप आइडेंटिटी ले लेते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी हमने ले ली आइडेंटिटी की। तो उसमें क्या था, आप कोई भी एलिमेंट मान लो ए ले रहे हैं, तो हम उसमें
क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वापस से हमें वही एलिमेंट मिल जाए। तो क्या होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1। तो आप देखोगे सेट में आपको जो है आइडेंटिटी मिल रही है, दैट इज़ 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको जो है वही सेम एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स आइडेंटिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इन्वर्स। ओके, तो इन्वर्स में क्या था कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है, आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो उसमें कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी। सो हम उसका रेसिप्रोकल 1/a लिखते थे। अब इस केस में देखेंगे कि किस तरीके से इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले आप देखिए कहाँ पर इस वाले में मैं ब्लैक से कर देती हूँ। इसमें 1 यहाँ मिल रहा है, सेकेंड रो की बात करें तो 1 यहाँ मिल रहा है, और थर्ड रो की बात करें तो 1 यहाँ मिल रहा है। तो ओमेगा में हम इन तीनों एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिलना चाहिए था। तो ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर क्या है, इन्वर्स है, क्योंकि आंसर उसके केस में 1 मिल रहा है। उसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर के लिए जो इन्वर्स है वो है ओमेगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर आंसर हमें 1 मिल रहा था। मैं इसको थोड़ा और क्लियर बना देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर 1 मिल रहा था, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देखोगे ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है, ओमेगा, जिसके लिए आंसर हमें 1 मिला। और इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है, ओमेगा। देन ओमेगा का इन्वर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, जिसके लिए हमें आंसर 1 मिल रहा है। और 1 का क्या है, 1, जिसके लिए हमें आंसर 1 मिल रहा था। तो इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स ये जो एग्जांपल हमने लिया वो एक ग्रुप है। इन्वर्स का मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि हर एक तीनों एलिमेंट्स का आपको एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसका आंसर 1 हो। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए जो आंसर 1 था उसके लिए आप देख लो ओमेगा मिल रहा है। ओमेगा के लिए आपके पास ओमेगा स्क्वायर था जिसके लिए आंसर 1 मिल रहा है, और 1 के लिए आपके पास 1 था जिसका आंसर 1 मिल रहा है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पता करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसमें एलिमेंट है 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। सो हमें पता करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो सेम हम वही सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे रो एंड कॉलम वाइज, आयोटा माइनस आयोटा, और अंडर मल्टीप्लिकेशन है। सो ये जो है एज इट इज़ आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स। अब -1 इंटू -1 +1 माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास ये हो गया 1, और ये हो गया माइनस आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सिर्फ आयोटा आ जाएगा। देन ये माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, देन आयोटा स्क्वायर -1, दिस विल बी +1, देन आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, सिंपल आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर -1 +1, then iota square -1, so simple -1। अब आप देखो क्या कोई भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, देन -1 1 माइनस आयोटा, देन आयोटा आयोटा -1, सॉरी माइनस आयोटा -1 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 एंड -1। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर की, कि अगर आप दो एलिमेंट्स ले रहे हो उनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सेट में से ही एलिमेंट आएगा। तो आप इन ब्लॉक्स को देख सकते हो, कोई भी एलिमेंट जो है वो बाहर का नहीं है, एलिमेंट्स जो है बार बार इसी में से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर की वो सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव की बात करेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, सेम ही आंसर आएगा। देन थर्ड है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो है साफ साफ क्लियर नज़र आ रही है, 1 हमारे पास आइडेंटिटी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है, एक सेकेंड, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास इन्वर्स की। तो इन्वर्स में आप देखो 1, एक ये रहा 1 एंड 1 यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर 1 यहाँ है,
और इसमें ये है। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका आंसर 1 आ जाए, यही होता था। तो 1 के लिए आप देखो 1 है, -1 के लिए -1 है, देन आयोटा के लिए माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा के लिए आयोटा है। तो जहाँ पर भी आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब कि चारों एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट ऐसा हमारे पास है जिसका इन्वर्स मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए आंसर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। ओके, सो चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स ये ग्रुप है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड देखिए, ये जो एग्ज़ाम्पल है इस सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो वी हैव टू प्रूव कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। तो उसमें एक और प्रॉपर्टी जो है ऐड हो जाती है, और जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये है वो है हमारे पास मॉडुलो 5। तो मॉडुलो 5 में क्या होता है, हम हमेशा रिमाइंडर लेते हैं। मतलब अगर 2 एलिमेंट्स आपको दिए हैं और इस पर ये मॉडुलो 5 लगा है, तो आप दोनों को पहले ऐड कर लो, फिर 5 से डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हम लेते हैं। ओके, मैं अभी सॉल्व करती हूँ तो आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। तो आपको ये क्या प्रूव करना है कि अबेलियन ग्रुप है या फिर नहीं। तो मॉडुलो 5 इसका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सो यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। तो आप देखो कैसे करना है, ये वाले तो आपको सेम ही लिखना है, ये हमेशा सेम ही आते हैं 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, अब आप देखो, मान लो आपको 1 एंड 1 का करना है या 1 और 2 का करना है, तो आपको ये किस तरीके से अप्लाई होगा। लाइक 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉडुलो 5 और मान लो 1, दैट मीन्स कि पहले आपको 1 और 1 को ऐड करना है, दैट इज़ 2। फिर आपको इस 2 को 5 से डिवाइड करना है, जो यहाँ पर मॉडुलो के नीचे लिखा रहता है ना, उससे डिवाइड करते हैं। तो आप देखोगे कि रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जब तक यहाँ का नंबर 5 से छोटा होता है हमेशा रिमाइंडर वही आ जाएगा। क्लियर है ये बात? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। अब जैसे कि जो ये 2 हमने लिखा है, हम डिवाइड करेंगे इसका, तो ये 2 जो है वो 5 से छोटा है, रिमाइंडर हमेशा जब तक छोटा रहेगा तब तक यही आ जाएगा। लाइक अगर आप 4 आपका आंसर आता है ऐड करने पर, तो भी क्या है 5 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। बट हाँ, अगर 5 है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अगर नंबर ऐड करने पर अगर नंबर जो है वो छोटा आ रहा है, तो आप 5 से छोटा आ रहा है तो आप उसी नंबर को एज इट इज़ लिख दो। बट अगर 5 आ रहा है तो रिमाइंडर आपको लिखना है 0। तो अब हम अपनी टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए 1 + 1, क्योंकि मॉडुलो 5 है ना, तो ऐड करना है 1 + 1 2, 5 से छोटा है एज इट इज़ लिख दिया। देन 2 + 1 3, छोटा है लिख दिया। देन 1 + 3 दैट इज़ 4, 5 से लेस है तो एज इट इज़। देन 4 + 1 दैट इज़ 5, और 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0। देन 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, देन 0 एंड 2 + 4। अब जैसे कि ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या करना है, 2 मॉडुलो 5 4 है ना, तो 4 + 2 कितना हुआ 6। अब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या गया 1। तो इस तरीके से आपको करना है 1। ओके, देन 3 + 1 4, 3 + 2 5, देन 0, 3 + 3 6, रिमाइंडर 1, देन 4 + 3 7 एंड रिमाइंडर 2। 4 + 1 5, रिमाइंडर 0, देन 4 + 2 6, रिमाइंडर 1, देन 4 + 3 वही सेम, रिमाइंडर 2 एंड देन रिमाइंडर 3। अब पहली चीज़ आपको क्या देखनी थी, जितनी भी एंट्रीज़ इसमें हुई हैं वो एंट्रीज़ जो हैं इस सेट के बाहर तो नहीं है, लाइक 0 से 4 के बीच में ही है ना, कि ऐसा तो नहीं कि कोई 5 आ गया हो 6 आ गया हो। तो हमने देखा कि कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो सेट के बाहर हो। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी क्लोजर की वो सेटिस्फाई होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की। अब ऑर्डर आप लोग जानते हो, आगे पीछे हम कैसे भी ऐड करते हैं तो ऑर्डर जो है चेंज नहीं होता, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ऑपरेशन हम मॉडुलो 5 ही लगाएंगे, उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। देन थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिटी की होती है। तो अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है, वो इस ग्रुप में प्रेजेंट है। लास्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स की। अब आपको आइडेंटिटी के लिए 0 देखना है ना कि 1। ओके, क्योंकि अंडर एडिशन की बात हो रही है ना, तो ये ज़ीरोज़ वाली एंट्रीज़ हैं। तो
तो इन्वर्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसके लिए आइडेंटिटी बने। 0 के लिए 0 है, देन 1 के लिए आ जाइए सीधा 4 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 2 है एंड 4 के लिए 1 है। तो इन सारे एलिमेंट्स का के लिए हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जब जिस पे ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ऑपरेटर ये लगाया जाता है और हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। ओके, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अबेलियन ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइक अगर आप ये ऑपरेशन जो है मॉडुलो 5 है, आगे पीछे इनको कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें तो भी सेम आंसर आएगा। तो आप खुद सोचो, जब आप नंबर को ऐड कर रहे हो तो नंबर आप चाहे 4+2 करो या 2+4, नंबर को कैसे भी ऐड करो सम तो सेम ही बनेगा ना डिवाइड करने के लिए। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। हेंस कि जो एग्जाम्पल ये जो सेट हमने लिया वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप। सो इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। सो एक क्वेश्चन उसमें रहेगा मैट्रिक्स का, ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन दूसरा क्वेश्चन रहेगा फॉग एंड गॉफ टाइप का जो क्वेश्चन है कि दो फंक्शंस को किस तरीके से दो फंक्शंस होंगे, उनके ऑर्डर के बेसिस पे हम बात करेंगे। दोनों ही फंक्शंस डिफाइंड होंगे, दो नहीं इवन आई थिंक आपको 4 फंक्शंस लेकर हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। देन रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 और मॉडुलो m, ठीक है। सो ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 मॉडुलो m होता क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और काफ़ी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम देखेंगे। देन बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं किसी भी तरीके से डिफ़ाइन की जा सकते हैं, लाइक ए बी माइनस ए प्लस बी, कुछ इस टाइप से, और ए बी माइनस ए माइनस बी। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ हमें इस तरीके से डिफाइंड है और हमें पता करना हो कि वो ग्रुप है या फिर नहीं, या फिर आपको कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स की तरीके से डिफाइंड हो लाइक ए सी बी सी प्लस डी, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से प्रूफ करना है। ये थोड़े डिफरेंट है, इसलिए आई थॉट कि मैं इन एग्जांपल्स को भी कवर करूँ। सो ओके, थैंक यू।